आपने सुना तुलसीदास जी की कृष्ण भक्ति का ये गोचारण लीला। आपको एक बात का ज्ञान न हो, शायद न सुना हो आपने, श्री सूरदास जी महाराज ब्रज से चलकर गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन करने चित्रकूट पधारे। क्या? वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के शिष्य श्री सूरदास जी महाराज ब्रज से पैदल चलकर, गिरिराज जी से पैदल चलकर चित्रकूट पधारे और गोस्वामी तुलसीदास जी के पास 4 महीने रुके। कितने महीने? 4 महीने। अब दोनों संत उच्च कोटि के संत, एक साहित्य गगन का सूर्य है तो एक साहित्य गगन का चंद्र है। इसलिए महाकवि केशवदास ने कहा, सूर सूर तुलसी शशि, उडगन केशवदास। सूरदास जी तो सूर्य हैं, साहित्य जगत के सूर्य हैं, और तुलसी पूर्ण चंद्र हैं, शरद चंद्र हैं। क्योंकि तुलसी में आह्लाद बहुत है। सबको तुलसीदास जी की चौपाइयाँ सबके मन को शांत शीतल बना देती है। और आप क्या हैं? बोले उडगन केशवदास, हम तो नक्षत्र के जैसे हैं। बोले और कवि? बोले ये तो अब के कवि खद्योत सम, जुगनुओं के जैसे, जहां तहां करत प्रकाश। जुगनू जानते हो? जुगनू संस्कृत में खद्योत कहते हैं, हिंदी में जुगनू कहते हैं, और गुजराती लोग क्या बोलते हैं? आगिया। आगिया आप समझ गए? आगिया। और हमारे ब्रज में कहते पटवीजना। पटवीजना बोलते हैं ना। और मारवाड़ी में क्या बोलते सो आप बताओ? हैं? आगिया बोलते हैं। तो वो वर्षा में दिखाई पड़ते हैं, बस ऐसे 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 जलते बुझते रहते हैं। तो अब के कवि खद्योत सम, जहां तहां करत प्रकाश। तो श्री तुलसीदास जी सूरदास जी एक साथ रहे हो तो कितना सत्संग होता होगा। सूरदास जी बोले अब हम जाएंगे ब्रज में। क्यों? बोले तुम्हारे पास रहने में बहुत खतरा है। क्या खतरा है? बोले मैं निरंतर बाल कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करता था, अब मेरे हृदय रूपी आंगन में अवध बिहारी की बाल लीलाएं शुरू हो गई हैं। ध्यान करने पर भी कृष्ण आते ही नहीं हैं, राम लला ही ध्यान में आते हैं। उस समय श्री सूरदास जी ने चित्रकूट में रहकर जो पदावली लिखी उसे सूर रामायण कहा जाता। क्या कहा जाता? सूर रामायण। सूरदास जी ने रामलीला के, रामचरित्र के बड़े सुंदर सुंदर पद लिखे हैं। बोले भैया हमारी निष्ठा डगमगा रही है, तुम्हारी सन्निधि का प्रभाव है कि अब राम लला ही खेल रहे हैं हमारी आंखों के सामने, अब कृष्ण लला तो आते ही नहीं। तो भैया ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहाँ गड़बड़ा जाए निष्ठा, तो चले वहाँ से, लेकिन आपको भी वहाँ आना पड़ेगा। तब श्री तुलसीदास जी महाराज पैदल चल करके चित्रकूट से व्रज में आए और चंद्र सरोवर आए जहाँ सूर्यश्याम गौशाला है। यहाँ 4 महीना तुलसीदास जी रहे हैं। कितने महीने? सूरदास जी के साथ कुटिया में तुलसीदास जी 4 महीने रहे सूर्यश्याम में। और यहीं बैठकर उन्होंने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की है। क्या? बोले अब आपके पास रहने से भी हमारे तो विचित्र हो गए, अब राम जी ध्यान में नहीं आ रहे। अब तो बस या तो गोचारण लीला का दर्शन हो रहा है या माखन चोरी लीला का दर्शन हो रहा है। तो जो जो लीला दिखती है तुलसीदास जी को वो लिखते हैं, वो श्री कृष्ण गीतावली के नाम से। भैया राम कृष्ण में भेद नहीं, राम कृष्ण के उपासकों में भेद नहीं। हमारे पूर्वाचार्यों में कितना प्रेम था, कितना रस और कितना स्वाद उन्होंने लिया है। रेवासा धाम में भी गोस्वामी तुलसीदास जी पधारे हैं।
रेवासा धाम में गोस्वामी तुलसीदास जी पधारे, वहां कई महीने विराजे। वहां उस समय अग्रदेवाचार्य जी महाराज रेवासा में विराज ही रहे थे, प्रकट थे उस समय आचार्य चरण। तब आपने कहा कि हमारे जानकी नाथ जी को कुछ सुनाओ। तब श्री तुलसीदास जी ने वहीं यह पद सुनाया, जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। ये पद वहीं उन्होंने सुनाया। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।